बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूं जरा। जनाब अली आपको खुश आमदीद कहते हैं WB बाहिमानी शान इल्म में। वो बिरादरान मुझसे कह रहे थे कि आपने तो भाई इतना फाइनलिटी के साथ कह दिया है, तो ज़ाहिर मैं कोई रुयत हिलाल कमेटी का मेंबर नहीं हूँ। खैर इस वक्त उनको भी नहीं पता होगा कि चांद नज़र आने नहीं आना, वो तो 6 बजे इजलास शुरू होगा। लेकिन हम जो सारे जो शवाहिद लग रहे हैं, जो बज़ाहिर जो लग रहा है, कौल मारूफ इस वक्त यही है कि बहुत ज़्यादा चांस इसी बात का है कि आज आखिरी रमज़ान होगा, आज आखिरी रोज़ा होगा इस साल का ज़ाहिर है। और ये नशरियात इस एतबार से हम, क्योंकि दो तीन मरतबा ऐसा हुआ कि हमने इस उम्मीद पर या इस आसरे पर कि कल हम आपसे बाकायदा खुदाफिज कहेंगे और अचानक रात गए चांद हो गया और वो बाकायदा खुदाफिज नहीं हो सका, तो हमने इसलिए ज़रा आज बाकायदा एहतमाम कर लिया। तो ये हमारी शान इल्म की आखिरी नशिस्त है। आप सब लोग यकुम रमज़ान से अब तक शान इल्म में हमारे साथ रहे, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। आप सब लोगों ने बहुत सराहा, आप सब लोगों ने मिलकर हमारे साथ खेला और बहुत हमें मज़ा आया। और आज इस नशरियात में और इस सेगमेंट में ऑफ कोर्स मौजूद हैं हमारे दो भाई, जिनसे हमारा क्या ताल्लुक़ है, हम क्या इसको बताने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारा क्या कल्बी ताल्लुक़ है, क्या रूहानी ताल्लुक़ है, आप सब का इनसे क्या ताल्लुक़ है, तो आप सब लोगों की भरपूर तालियों में फ़र्जंदाने जनाब जुनैद जमशेद साहब, हमारी इसी सेट पर इनसे पहले मुलाकात हुई थी, अब ऑडियंस होती थी, बड़ी वो तस्वीर हैं अभी तक हमारी यादों में महफूज। तो बहुत सारी तालियों में वेलकम करते हैं तैमूर भाई को और सैफ को। तैमूर जुनैद, सैफ जुनैद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे भाई हो, ठीक है हम लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। अल्लाह का शुक्र है। कैसा गुजरा रमजान? बहुत तेजी से गुजरा यार, बहुत तेजी से गुजरा रमजान वाकई बहुत तेजी से गुजरा कल की बात है ना, कि लगता है कि अभी इसका आगाज हुआ था। और देखो, तो आप बताएं, आपकी बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग रहती है, तो क्या रमजान में आप यही रहे या? रमजान में अल्लाह ने अपने घर बुलाया, तो उसका जो अच्छा, है अरे वाह वाह, अच्छा। तो उम्रा करने की हमें वो बुलावा आया, तो अल्हम्दुलिल्लाह। कब आया वापस तकरीबन? मैं अभी मंडे वापस ओके। और इस दफा तो हमने पढ़ा देखा कि बहुत रिकॉर्ड ब्रेकिंग आवाम थी, ऐसे इंतहाई रश। वो जो मक्का का जलालीपन था वो असल में नजर आया। क्या बात। अच्छा अच्छा। अल्लाह ने जो है इतना करम किया, अपने घर बुलाया। उसके बाद मदीने की सारी वो जो आप समझे कि कामनेस और सारा रिलैक्स वो एंजॉय किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतरीन। और मैं तो कहूँगा कि रमज़ान इज़ द एक्चुअल टाइम टू गो। आप उम्रे पे जाओ, उसका असल मज़ा रमज़ान के अंदर है, क्योंकि वो जो सारी रात जो है मक्का मदीना उठा होता है, सारी रात कुछ ना कुछ इबादत चल रही होती है, तो बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। एक एक रात में ऑफिशियल नंबर्स के मुताबिक एक एक रात में 40-40 लाख बंदा है। 40-40 लाख बंदा है एक एक रात में। एवरीडे रिकॉर्ड ब्रेक होता है। एवरीडे रिकॉर्ड ब्रेक होता है कि और लोग आ गए। कमाल है, क्या बात है, जबरदस्त। तो आप भी गए थे साथ? नहीं, मैंने थोड़ा आराम से घर पे थोड़ा टाइम ऑफ बिल्कुल एवरीथिंग, सोशल मीडिया एवरीथिंग, बस मैंने आराम से एक स्पिरिचुअल कनेक्शन फैमिली के साथ। अच्छा, ओके, जबरदस्त। मैंने तो उसको बड़ा एंजॉय किया है। नाइस नाइस। शादी के बाद पहला रमजान है ना? हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ जी जी, सही है। ये 5-7 साल बाद पूछेंगे कि क्या कि टाइम ऑफ रिलैक्सेशन की डेफिनेशन यही रहती है, या आप कहेंगे कि यार मैं चाह रहा था रिलैक्स करूं, इसलिए मैं जरा जो है ना ट्रैवल कर लिया मैंने। ये देखना पड़ेगा जरा, ये थोड़ी देर से बात पूछेंगे। तो आप मसरूफियात जज़ा के हवाले से है या क्या कर रहे हैं? क्या अभी स्टडीज ही बिल्कुल अभी खत्म हो रही हैं, तो साथ साथ में थोड़ा जज़ा में भी कर रहे हैं। दोनों। मैंने कहा कि जिस टाइम फारिग हो शाम को क्लास के बाद दफ्तर आ जाओ। जबरदस्त काम में होना चाहिए, सीखना चाहिए, अभी से ही शुरू होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। और जज़ा फूड आप लोग कुकिंग सेगमेंट में भी देखते हैं, तो हमारा आप समझ लीजिए अपना ही ब्रांड है, और हम इसके लिए वैसे ही बात अपने ब्रांड से बढ़ के बात करते हैं, बल्कि अपने ब्रांड के बारे में बात करते हैं। कभी कभी बंदा जरा वो हो रहा होता है, लेकिन ये कि जज़ा फूड के बारे में मुझसे खुल के बात करते हैं कि ये बड़ी आसानी से। अच्छा, ये पता है बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये तारीख हमने आपको देखे दोहराती है। जब वो ऑडियंस होती थी, गिफ्ट हैम्पर्स होते थे J. के और ये सारे, तो जुनैद भाई मुझे कहते थे, मैं कहता था कि यार आप माशाल्लाह इतना अच्छा ब्रांड है, तो अब बात करें। कह यार तू जो कह सकता हो कह जाए, अगर मैं नहीं कह सकता यार, मुझसे बात नहीं होती यार अपने ब्रांड की। और आज हम ज़ाहिर है तो देखिए इस तरीके से WB बाहिमानी के बारे में जो है अल्हम्दुलिल्लाह शिकवाना शुरू कर दीजिएगा। नहीं, वो मिल गया मुझे, मिल गया ना। मैंने कल भी एतराफ़ किया। वो अब देखिए, अब इनका भरोसा लेकिन मुतसलसल हो गया मुझे। जज़ा की प्रोडक्ट्स हैं मुझे बहुत पहले मिल गई। अच्छा, हाँ, मैं जरा नशरियात में बिजी था, इसलिए मैं माफी चाहता हूँ। तो भाई बात यह है कि इस मुकाबले में रोजाना भाईजान होता ही है कि 3
कंटेस्टेंट्स होते हैं हमारे सामने, अब जाहिर है हम में से तो किसी को नहीं पता होता कौन सी टीम जीतेगी कौन सी टीम नहीं जीतेगी, तो सब जो है ना प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं, तुक्का मार रहे होते हैं कि यार कोई कहता है कि ए जीतेगा, कोई कहता है बी जीतेगा। तो हमने बनाई 3 टीम्स। एक टीम थी ऑडियंस की, जो टीम बच जाती थी वो हम ऑडियंस को दे देते थे। अच्छा, एक टीम थी हमारी, यानी कि ये 3 बच्चे, यानी हम 4 बच्चे, मैं थोड़ा बारह एज में थोड़ा सा बड़ा हूं मैं इनसे अभी, 4 5 6 बच्चे, मतलब 4, आपको भी हमने उस टीम में शामिल कर दिया, ठीक है। तो एक टीम थी ये, एक टीम थी जिसमें इकरार भाई और ये सारे नात खा हजरात, अभी जरा ये हटाइएगा 1 मिनट ताकि मैं इनका गैस पूछूं, तो इसमें ये नात खा थे, और एक टीम थी ऑडियंस की। अब आप एक गैस करें, हर अशरे का ना अलग एक होता था, तो आप गैस करें कि इस अशरे में अब तक मुकाबले हुए हैं 8, ठीक है, तो कौन जीता होगा ये वाला अशरा आपके ख्याल में? हमारी टीम बच्चों वाली, इनकी या ऑडियंस, कौन जीता होगा आपके ख्याल में? मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑडियंस की टीम जीती होगी। अच्छा जी, तो जरा इस अशरे का पहले तो नतीजा दिखाएं, जो इस अशरे के जो 8 मैच हुए, ताकि पता लगे तैमूर भाई को और साहिब भाई को। भाईजान ये है रिजल्ट, ये जो अहमद शाह साहब की टीम है, ये देखें आपके पीछे भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, ये जो है ये जीती है, यानी कि हमारी टीम। मैंने कहा कि क्रेडिट मुझे इतना अच्छा लगता, मैंने अहमद शाह नाम दे दिया टीम का। 5 प्रेडिक्शन हमारी सही साबित हुई है। माशाल्लाह। जिस ऑडियंस की आप बात कर रहे थे माजरत के साथ, उनकी 1 प्रेडिक्शन सही साबित हुई है और इनकी 2 प्रेडिक्शन सही साबित हुई है, और आपकी ये वाली प्रेडिक्शन गलत साबित हुई है। तो ये आपको तो अकाउंट ही गलती से आपको आते ही -10 हो गया। अब जरा बताएं, गलत हुआ है आपके, अब जरा ये बताएं, तुक्का मारें कि जो टोटल मैचेस हैं, यानी 28 हो गए ना आज से पहले, उन 28 का विनर कौन होगा आपके ख्याल में? अब मुझे मेरी कहना तरफ पड़ेगा, मदद तलब नजरों से देख रहे हैं, स्टैट को देखने के बाद तो कहना पड़ेगा कि ये है। तो 28 में से कितनी प्रेडिक्शन सही साबित हुई होंगी हमारी आपके ख्याल में, अंदाजा और रियलिस्टिक गेस? मैं समझता हूँ आपकी कम से कम इसके बाद 10 हो तो नहीं, 15 तो होनी चाहिए इसके बाद। 28 में से 15 तो होनी चाहिए। दिखाएं भाई जरा 28 मैचों का नतीजा, 15 प्रेडिक्शन हमारी सही साबित हुई है। देखें आप कैसा, यानी कि ऑडियंस की और इनकी टीम के मिलाकर जो है ना 13 प्रेडिक्शन सही साबित हुई है, और हमारी जो है वो अकेले की जो है 15 प्रेडिक्शन सही साबित हुई। देखिए आप, इसमें मेरे लिए भी तालियां अगर हो जाए। अब मैं ये पूछूंगा कि इसमें कोई धांधली तो नहीं है? क्या धांधली क्या हो सकती है इसमें यार? आप अपना बंदा बिठा लो वहाँ पे, पता हो कि स्मार्ट बंदा ये। नहीं है। बीच में डॉक्टर साहब पे कुछ इल्जामात लगे, वो इस सेट पे कुछ कंटेस्टेंट्स के इंटरव्यूज करते हुए पाए गए, वो जरा एक मसला आया बीच में, लेकिन फिर सख्ती बढ़ गई उसके बाद। असीम भाई, आप किसके साथ हैं? मैं आपकी जाहिर क्या हो गया? तो फिर बता क्यों रहे कि मैं इंटरव्यू लेता हूं? ओह सॉरी, अच्छा ये गलती हो गई। मैं मासूम हूं ना, बस मैं रवानी में बोल जाता हूँ सबको, सॉरी। ये बात डॉक्टर साहब ने क्या नुक्ता पकड़ा है यार, ये बात सही बात है, क्या बात है। तो ये था कि आखिरी बात इस पे कि अशरा करके भी हमने जो ना कैटेगराइज किया हुआ था, तो एक अशरा हम जीते, फिर तीसरा अशरा भी हम जीते, एक अशरा ऑडियंस जीती, लेकिन बरादरान तो अल्हम्दुलिल्लाह एक अशरा भी नहीं जीते। मतलब ये है, तो इनका तो बिल्कुल ही मतलब तबाही रही इनके मामले। अब आज आखिरी मुकाबला है, तो आज जरा आप तो हमारी टीम के साथ ही है ना, दायरा बनता भी तो हमारी टीम के साथ ही है, तो आप बताएं कि हम कौन सी टीम, आज जरा इनसे पूछते हैं ना कौन सी टीम सेलेक्ट करनी है, बताएं भाई। किससे इंटरव्यू किया? अच्छा, अब तो आपकी आज इंटरव्यू क्या इल्म है भाई? सी, अच्छा सी, ठीक है। आज का हमें तगड़ा उम्मीदवार सी लग रहा था, ठीक है, ओके। सर आप बताएं इकरार भाई। जी महमूद भाई, वो कह रहे जो आप बोले बेड़ा फर्क, अब तो बेड़ा फर्क हुण की फर्क पैंदा है। फिर भी बता दें, ए कह रहे हैं ले लें जी, मोहसिन भाई, ए कह रहे हैं ऑडियंस की टीम हो गई बी और हमारी टीम हो गई सी। ठीक है भाई, चले जरा तालियां बजाते जरा मुकाबले का। और आज के विनर के लिए आज तो बड़ा अच्छा हो गया भाई, WB भाई हिमानी के हैम्पर्स हैं, हिमानी की बाइक है और जजा के रोए रमा है, तो ये सारे है ना अपने सारे। और WB भाई हिमानी, हमने डॉक्टर साहब के नाम से परफ्यूम लॉन्च किया है जो किड्स फ्रेंडली है और इसमें कोई केमिकल्स नहीं है और डायनासोर की थीम का है। WB भाई हिमानी, हर जर्रे में अपनाइए और हर बूंद में है भरोसा। ये जो आपने भरोसा किया है ना पूरा महीना, बड़ा साथ दिया, आपको पता नहीं आपने कितना साथ दिया है मेरा इस मामले में। चले जनाब, तो करते एक तो फिर तालियां बजाते मुकाबले का आगाज करते हुए, चले। अच्छा इकरार भाई, आप जरा आगाज करेंगे कोई शेर या कुछ भी? जनाब 2 अशार पढ़ता हूं मैं, आता हूं, सुनिएगा। अच्छा, आएगा गुफ्तगू का सलीका तो कम से कम, अच्छा आएगा गुफ्तगू का सलीका तो कम से कम, शायर बहुत जरूरी है एक खानदान में, अच्छा रहता है सिर्फ एक ही कमरे में आदमी, अच्छा उसका गुरूर रहता है बाकी मकान में। ओके ओके ओके, शायर का नाम बताइएगा। हाँ ऑप्शन देता हूँ, आमिर जौनपुरी या जॉन एलिया। जी
फर्स्ट सही है जवाब। आमिर जौनपुरी जी हाँ। क्या बात है, वाह, ओके। शायरी को मेरा इजहार समझता है मगर पर्दे शेर उठाना भी नहीं चाहता है। अच्छा हाँ, ये अशआर फरहत एहसास नामी शायर के हैं या तहजीब हाफिज साहब के हैं? बी है मेरा ख्याल है। अच्छा बी है ना? हाँ जी जी। ओके तहजीब हाफिज साहब, बिल्कुल गलत है जवाब, ताज़ीर कीजिएगा। मेरे खुदा मुझे इतना तो मोतबर कर दे, कोई शेर मुकम्मल कर दे, नहीं कर दे? अच्छा, मेरे खुदा मुझे इतना तो मोतबर कर दे, मैं जिस मकान में रहता हूँ। इफ्तिखार आरिफ। चलो ठीक मान लें, सही है, ठीक है, इफ्तिखार आरिफ साहब। जरा बरादरान सवाल करें ना, फिर अगले राउंड में जरा तैमूर भाई ये और सैफ भाई आप लोगों ने भी सवाल करना है। वसीम भाई बिस्मिल्लाह। मैं तो उम्मती हूँ, वाह वाह, क्या कहने, कर दे मेरे सुभान अल्लाह, अब नजरे करम, वाह वाह। मैं तो बेसहारा हूँ, दामन भी है खाली, नबियों के नबी तेरी शान है निराली। सुभान अल्लाह। ये मशहूर कलाम किस नातख़्वां का पढ़ा हुआ है? जनाब अली जुनैद साहब। जनाब जुनैद जमशेद साहब का सही जवाब, ऑफ कोर्स। ओके, जुनैद भाई का जो एक और कलाम है, मेरा दिल बदल दे, इसी से अल्लाह ताला का एक, आप कह लीजिए एक वस्फ या एक सिफत मंसूब की जाती है। वो क्या है? दिल बदल दे, यानी कि या, हाँ, दिलों को बदलने वाला। जी, या मुकल्लिबल कुलूब। या मुकल्लिबल कुलूब, सही है, ऑलराइट, ठीक है। और अगर हम कहें या समी ओ या बसीर, इससे क्या मुराद होगी? जी भाई। सुनने वाला और देखने वाला। बिल्कुल ठीक है, ऑलराइट, ठीक है जनाब महमूद भाई। मैं आपको पहले 2 ऑप्शन दे रहा हूँ, उसके बाद फिर सवाल करूंगा। ठीक। या सैयदना बिलाल हफ्शी रदी अल्लाह ताला अन्हु, हाँ, या हज़रत हसन बिन साबित रदी अल्लाह ताला। राइट। शायर दरबार रिसालत सल्लल्लाहु जनाब अली। हसन बिन हज़रत हसन। हज़रत हसन बिन साबित रदी अल्लाह ताला। जवाब दुरुस्त है, सही है जवाब, ऑलराइट, जबरदस्त, ओके। जनाब कारी मोहसिन साहब। हमारा ये शान रमज़ान का जो टाइटल सॉन्ग है, इसमें 3 आवाज़ें हैं, उन तीनों के अगर नाम बता दें। ए जी भाई। जुनैद भाई आप हैं? आपको मेरा नाम नहीं पता? वसीम भाई। वसीम भाई। अच्छा ठीक है। और बस झुका है ये सर, किसकी आवाज में? ये अभी तो आपकी आवाज में मेरी रहमत गवाना मेरी जुस्तजू। शहीद। हम सब चाह रहे हैं कि आपको 10 नंबर मिल जाए, लेकिन हाँ, एक बंदा नहीं चाह रहा कि आपको नंबर ना मिले। उस बंदे का नाम है, आपका क्या नाम है? अनस, मोहम्मद अनस। हाँ, अनस नहीं चाह रहा कि उसका 10 नंबर मिले, बाकी तो सब चाह रहे हैं। 5 तक गिन लेता हूं मैं भाई। 5 4 3 2 1। अनस -10 ले 10। अमजद साबरी साहब शहीद। हाँ। जनाब जी सुहेब भाई। करम सरकार अब तो सुभान अल्लाह। गए हम बेशुमार जान, दिल तुम पर फिदा है, दो जहां के ताज। सुभान अल्लाह, क्या कहना? हाँ जी। शायर का नाम बता सकें? जन्नाब। ये पूर्णम इलाहाबादी साहब का कलाम है, हाँ, या ओवैस रजा कादरी साहब? जी बी। ओवैस रजा कादरी। जवाब दुरुस्त। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब, ऑलराइट, ठीक है। तो 10 नंबर है आपके, आपका अभी तक कोई नंबर नहीं है। आपके नंबर है 40। हिमानी की बाइक के लिए आप खेल रहे हैं। इसके अलावा पामोलिव और एडुकेट की जानिब से भी तहाइफ है कंटेस्टेंट्स के लिए। एक हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं। शान एल का मुमकिन तौर पर आखिरी एपिसोड जारी है। छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं हम। जनाब अली खुश आमदीद कहते हैं आपको WB मेहमानी शान में एक बार फिर, यानी कि हमारे इफ्तार के क्विज के मुकाबले में। और आज के मैं देख रहा हूँ बच्चे भी बड़े एक्टिव तैयार हो गए हैं, क्योंकि ज़ाहिर है इसके बाद जो बच्चों के साथ हमारी आखिरी गपशप है, तो बड़ा वो एक बड़ा इमोशनल सा सीन हो जाता है वो भी। तो सारे बच्चे मुझे भी नज़र आ रहे हैं। और
10, 0 और 40 हैं नंबर्स। अब तक आज का जो विनर है उसके लिए हिमानी की बाइक है, WB बाय हिमानी के तहफ़ है जो कि एक वाइड रेंज है हर्बल नेचुरल प्रोडक्ट्स की। आप 1800 रुपए मालियत का एक खूबसूरत सा ईदी कार्ड लेकर किसी को भी गिफ्ट कर सकते हैं बतौर ईदी, और फिर 30 अप्रैल तक उस कार्ड के बस 2000 रुपए की शॉपिंग कर सकते हैं किसी भी आउटलेट से WB बाय हिमानी के। और इसके अलावा बच्चों के लिए जो आज कोलगेट के भी तहफ़ हैं, क्योंकि जब आप रात को अक्सर देर से सोते हैं, ब्रश वगैरह नहीं करते, तो फिर कैविटी बढ़ने का खतरा हो जाता है। अगर सोने से पहले आप कोलगेट इस्तेमाल कर लेंगे तो कैविटीज होने का खतरा 50% कम हो जाएगा, और दांत जो वक्त के साथ में कैल्शियम खो देते हैं वो सूरत हाल भी खासी बेहतर हो जाएगी। तो ये कोलगेट के गिफ्ट्स हैं आप सब लोगों के लिए। जनाब, इससे पहले कि मैं तैमूर भाई से कहूं कि वो कोई सवाल कलाम के दोस्त कुछ शेर सुना देंगे, फिर उसकी बुनियाद पर सवाल भी कर लेंगे। जरा मुझे ये तो बताइएगा, पाकिस्तान में चांद देखने के लिए जो कमेटी तश्कील दी जाती है उसका नाम क्या है? ए, रुयत हिलाल कमेटी। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी ये काम करती है। सही आपका जवाब। ऑलराइट, हाँ या ना में बताइएगा। मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और बहरीन में आज ईद है जी, है। ईद मुबारक सबका। बिल्कुल ठीक है जवाब। भारत में आज ईद है? बी, नहीं, भारत में ईद नहीं है। नो ईद मुबारक, जब होगी तब। ठीक है जवाब आपका। बांग्लादेश में ईद है आज? ए नहीं है। नहीं, आप लोग सब देख कर आए हो यार। सही है, बांग्लादेश में। हमें तो बताइए। रुयत हिलाल कमेटी, हिलाल यानी सी, चांद, चांद। ओके, सही है। ऑलराइट, रुयत हिलाल कमेटी। रुयत यानी रुयत, ओहो, रुयत यानी महसूस करना या रुयत यानी देखना? चलो बता दो। देखना, देखना, देखना। ऑफ कोर्स, सही जवाब। ऑलराइट, रुयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन कौन है? जी भाई। मुफ्ती मुनीवर रहमान। कमाल हो गया। लो नहीं है भाई, गलत हो गया। ताज़ियत कीजिए। मुफ्ती साहब थे और मुझे था कि एक भी जवाब आएगा। गलत हो जाएगा। अपनी है मुफ्ती मुनीवर रहमान साहब, उनका वो बहुत ही मशहूर तारुफ बन गया है। वो जाहिर है चुके रहे हैं इतना अरसा, बहुत और अच्छे रहे। हमने अपना सारा बचपन और सारा उन्हीं की उसमें यानी हमारे समातों को सुनने की आदत है। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मुफ्ती मुनीवर रहमान, वो याद मुझे इस वजह से शायद, लेकिन वो नहीं है। मौलाना अब्दुल खबीर आजाद साहब हैं, बादशाही सर हैं, हो गए। हाँ, ओके। और मक्का और मदीना में ईद कब मनाई जाएगी? बी आज मना दी गई है। इस वक्त मना दी गई है। अच्छा, मना दी गई है। जी जी, वहाँ ईद मना दी गई है। सही है। तैमूर भाई कोई सवाल करेंगे? अगर कलाम पढ़ेंगे तो कलाम के दौरान नहीं, फिर उसके बाद जब सवाल करें तब आप बजर बजा सकते हैं। जनाब। लुटा कर सारी पूंजी गफलतों इसिया की दलदल में सहारा लेने आया हूँ, तेरे काबे के आंचल में। हाँ, सुभान अल्लाह। ये कलाम किसने लिखा है? हाँ जी। ओहो, बजाने के बाद भाई को लगा क्या? जुनेद जमशेद। और भाई गलत हो गया जवाब, ताज़ियत कीजिएगा। यार तैमूर भाई एक काम करें ना, जरा आप दो ऑप्शंस दे, एक सही और एक गलत। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, तारिक जमील साहब। ए तारिक जमील साहब। वाह 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 वाह, -10 करें भाई, तबाही फेर दी तैमूर भाई आपने। आते ही 2 माइनस करवा दिया। 2 माइनस करवा। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का लिखा हुआ है ये कलाम। इसका, ये तो तैमूर भाई ने कलाम पढ़ा, इसका टाइटल क्या है? मतलब ये मतला क्या है? इन्होंने एक शेर पढ़ा, लुटाकर सारी पूंजी गफलतों इसियां की दलदल में सहारा लेने आया हूँ, तेरे काबे की आंचल में। ये कलाम है इलाही तेरी चौखट पर भिखारी बन के आया हूँ, या ये कलाम है इलाही तेरी चौखट? जी ऑफ कोर्स यही है। सही है जवाब। ऑलराइट, ठीक है। तैमूर भाई पूछेंगे आप कुछ और सवाल? कोई दूसरा सवाल मैं कहता हूँ सैफ तुम पूछो। सैफ आप। जी सैफ। चलिए मैं भी कलाम के उससे बिल्कुल बिल्कुल, जरूर जरूर। वफा तुम न देखो सुभान अल्लाह कि हर किसी में आहा, जमाना वो ऐसा क्या बात है, करीब आ रहा है, हिफाजत करो अपने ईमान दी की जमाना। वाह 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 वाह, क्या कहने।
अजीब आ रहा है। इस कलाम का क्या नाम है? करीब आ रहा है। यस सर, बिल्कुल ठीक है जवाब। और क्या बात, और क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, आपने इतनी यादें ताज़ा कर दी। तैमूर साहब की क्या बात है सैफ भाई, क्या कह रहे हैं। बल्कि इसका वो शेर सुना देना, मैं तुम्हें कुछ खबर है कहाँ तैमूर भाई, सैफ भाई सुन। तुम्हें कुछ खबर है कहाँ जा रहा हूँ, रसूले खुदा है वहाँ जा रहा हूँ। तुम्हें कुछ खबर है मैं क्या पा रहा हूँ, क्या कहने, मोहब्बत का उनकी मजा पा रहा हूँ। चलो जाके रहना, चलो जाके रहना मदीने में, अब तो कयामत का मंजर करीब आ रहा है। फरिश्तों ये दे दो। मदीना 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 बड़ा लुत्फ देता है नामे मदीना। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, क्या कहने हैं भाई। जिंदाबाद जिंदाबाद, सलामत रहे। सैफ भाई हमें कहीं और ले गए ना, सबको एकदम से जो है ना, आप हमें कहीं हाथ की मूवमेंट से, हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली, क्या बात है भाई, क्या कहने, स्पीचलेस, ज़बरदस्त। अल्लाह ताला हमारे भाई हैं, मैं तो मतलब क्या मैं ज़्यादा कहूँ, इनकी मौजूदगी है मुझसे ज़्यादा कहा नहीं जाता है लेकिन ज़ाहिर है जुनैद भाई के जो बेटे हैं वो हमारे मतलब ज़ाहिर भाइयों की तरह ही हैं, बढ़कर हैं। और अल्लाह ताला इनकी तौफीक़ात में बहुत इजाफा करे। एक दफ़ा तालियों की सूरत में हम द लेजेंड जुनैद जमशेद साहब को बहुत सारा खराज अक़ीदत पेश करते हैं। आई एम श्योर ही इज़ एट अ बेटर प्लेस, और बहुत खुश होंगे ये सब देख के इंशाल्लाह। वी ऑल लव यू जुनैद भाई, क्या बात है, ज़ाकल्लाह। अच्छा यार आप करें सवाल करें। अच्छा जी, गए दिनों का सुराग लेकर किधर से आया किधर गया वो, अजीब मानूस अजनबी था मुझे तो हैरान कर गया वो। ये शेर कतील शिफाई के हैं या नासिर काज़मी के? जी सर, नासिर काज़मी। नासिर काज़मी, ठीक है जवाब, ओके चल ठीक है। अच्छा जी, जरा एक आवाज सुने, 50, 0 और 70 सूरत हाल, जरा एक आवाज सुने जरा, और फिर हम बल्कि एक वीडियो, हाँ चले ऑडियो दिखा दे, ऑडियो सुना दे, ठीक है। मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे। ठीक है, नहीं अभी सवाल करना है ना, सवाल ये है कि गफलत से क्या मुराद है? जी सर। गफलत से मुराद है यानी भूलना, गफलत भूल जाना। ठीक है, क्या ठीक है, हाँ कोई लुग़वी मानी नहीं चाहिए हमें, मफ़हूम ही चाहिए। सही है जवाब, ऑलराइट ठीक है, दिखा देंगे जरा एक लाइन दिखा दें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे। जितना एफर्टलेस अंदाज में जुनैद भाई ये काम करते थे ना भाई, हम चूंकि तुर्की में साथ थे और अभी हम सब बड़ी एक इमोशनल सूरत हाल से गुजर रहे हैं इस वक्त, ज़ाहिर है वो सबकी बड़ी यादें सेट पे। यानी ये था कि हम उनके होते हुए ये वीडियोस देखा करते थे, और कितनी सादा सी और कितनी सादा सी वीडियो है, और उसमें कितना अल्लाह ने। नहीं, और वो मुझे उसका उस वक्त अंदाजा हुआ, कोई अब वो कलाम कौन सा मुझे याद नहीं आ रहा, कोई एक कलाम है जो इस्तांबुल में शूट हुआ है जुनैद भाई का, उम्मती था शायद, उम्मती पता नहीं कौन सा है, शायद उम्मती है जी। तो वो हम गए थे एक शो के लिए, मैं और जुनैद भाई, और हम एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए चाय पी रहे थे। उन्होंने कोई कैमरा मैन अरेंज किया हुआ था, छोटा सा एक कैमरा, और चाय पीते उन्होंने कहा कि सुन तू चाय मुकम्मल कर, मैं जरा आता हूँ। हाँ जवान आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और उन्होंने एक टेक दी, दूसरी टेक दी और ख़त्म। वो मैंने कहा क्या यार, वो ऐसी रिकॉर्डिंग थी, तो बस थोड़ी देर में मैंने देखा वो कलाम आ गया और वो इतना हिट हो गया। यानी उन्होंने इतना एफर्टलेस किया ये काम कि हम जो है ना अपने रोजाना की मोबाइल वीडियो ऐसे नहीं बनाते जैसे उन्होंने भाई खड़े रह के, और वहीं पे जहाँ हम चाय, बड़ा खूबसूरत सा रेस्टोरेंट था, तो वहीं चाय पी रहे थे, वहाँ बैकग्राउंड में वो मसाजिद और वो सब है, उसके कोने पे गए, उन्होंने करवाया, वो खत्म हो गया। तो इतना एफर्टलेस। हाँ, अभी मैं सैफ को यही बता रहा था देखने के बाद कि देखो बस उन्होंने जैकेट चढ़ाई हुई और कैजुअल जैकेट चढ़ाई हुई, एक्चुअली ऐसे ही, यानी आई कैन बिलीव कि उन्होंने ऐसे जैकेट चढ़ाई हुई, चलो यार शूट करो ठीक है यार, और हो गया, और वो कलाम जो है वो इतना, तो
क्या बात है भाई, क्या कहना है, जबरदस्त। ओके, बहुत सारी यादें भाई, ये तो बातें कभी खत्म नहीं ना हो। एक दो सवाल और कर लेते हैं, फिर अगले राउंड की जाने बढ़ते हैं। एक और आवाज सुनाए, फिर हम सवाल करते हैं। दिखाइएगा जी, आवाज सुनाइएगा। हाँ जी, ये किन की आवाज है भाई? ये सवाल है, ये किन की आवाज है? हमारे नात खानों में से किसी की आवाज है। हाँ जी, जी भाई, बी। सेकंड वाला, सेकंड वाला, सेकंड वाला। हाँ भाई, सेकंड वाले कैसे आप खैरियत से? सेकंड वाले, ये अच्छा यार, मतलब कोई अच्छा सेकंड कहाँ से? यहाँ से कि वहाँ से? अच्छा, ये ब्राउन वाले थे सेकंड वाला या ब्लैक वाले? अच्छा, अशरफी साहब। अच्छा अच्छा, अशरफी नाम है ना, यानी महमूद अशरफी साहब। भाई हाथ खड़ा करने पता लग जाए किन की बात की। इनकी बात कर रहे हैं ना, अशरफी साहब की। दिखाएं भाई, दिखाएं जरा कलाम दिखाएं ताकि मालूम। क्या बात है, अगली आवाज सुनाइएगा। हाँ जी, सुनिए। ओके, फर्स्ट वाले के सेकंड वाले के थर्ड वाले के फोर्थ वाले। हाँ जी भाई, ज़ुहैब अशरफी साहब। हाँ, ज़ुहैब अशरफी। ज़ुहैब अशरफी साहब, दिखाएं जरा, दिखाएं ताकि पता लगे क्या है मामला। ये -10 होंगे भाई के। किसने ज्यादा बुरा माना होगा? ये ज़ुहैब भाई ने ज्यादा बुरा माना। हाँ, ऑफ कोर्स। अच्छा ठीक है। अच्छा भाई, चल एक आखिरी आवाज सुने, फिर अगले राउंड की जाने पड़ते हैं। सुनाए भाई आप वीडियो। अच्छा, वीडियो दिखाए। हाँ, मेरी आंखों को मौला। सही है, क्या बात है ना, बड़े सोच से पढ़ा है। हाँ, क्या कह रहे हैं भाई। अच्छा भाई, क्या ये कलाम जो है वो किसने पढ़ा है? पहले वाले ने मैं भी अपना पहले वाले, या एक वो हमारी बेटी है वरीशा जी जी, वसीम बादामी और वरीशा। क्या बात है, सही है। और ठीक है, वरीशा भी बैठी हुई है। वरीशा सुपरस्टार हो गई है भाई, इकरार भाई आपको तो। जी जी, वरीशा तो अभी 10-15 मिनट पहले सेगमेंट से मैं जो आप वही वीडियो आप लोगों की जो है देख के। अच्छा, क्या बात है, क्या बात है भाई। और ये जो पढ़ रहे थे, इन्होंने इस कलाम को दोहराया है, इनका नाम क्या है? ये शौकत यूसुफजई साहब है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। शौकत यूसुफजई। यस सर, शौकत यूसुफजई साहब है, बिल्कुल ठीक है आपका जवाब। आपका बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफजई साहब, बड़ी इज्जत अफजाई की आपने, बहुत नवाजिश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलो भाई, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। भाईजान क्या लग रहा है, तैमूर भाई और ये सैफ भाई की ये सी का हो गया गेम? या मैं देख रहा हूँ आप लोगों ने सही कंटेस्टेंट, ये हर बार कोई ना कोई चक्कर चला रहे हैं। ये यहाँ पे आप लोग का एक्सपीरियंस नजर आ रहा है, एक्सपीरियंस नजर आ रहा है लोगों को देख के। अब किस चीज का एक्सपीरियंस ये नहीं बताना आपने, ये कि क्या ये। अच्छा भाई दिखाएं जी भाई। हमारी टीम में वो है जो पास है। जो पास है तो जल्दी ज्यादा हो गए पास। अब और कितना पास हो बताओ, इसमें क्या मसला है? वसीम भाई आप समझे नहीं? नहीं समझे। पास है, रूम के पास कौन है? अच्छा, रूम के पास। हाँ, ओके ओके। वैसे तो आपकी टीम में वो है जो पास है, और जो पास है मैं उसकी टीम में हूँ, तो ये सबका ही एक। भाई बी को दिखाते हैं 3 तस्वीर। दिखाइएगा पहली तस्वीर ये किसकी आ रही है? पार्टिसिपेंट बी को दिखाइएगा। आप में से कोई बता सकता है कि ये किसका बचपन है? ये बी साहब, ये फहद मुस्तफा का बचपन है, या हुमायूं सईद साहब का बचपन है? हीरो भाई, वाह। हाँ, फहद मुस्तफा। फहद मुस्तफा साहब का बचपन है, सही आपका जवाब। ऑलराइट, अगली तस्वीर दिखाइएगा। कमाल है यार, वाह वाह वाह। ये किसका बचपन है? पहले वाले वसीम वसी साहब या कारी मोहसिन साहब? ये किसका बचपन है? हाँ भाई, पहले वाले। पहले वाले वाले यार, आपने तय किया हुआ ना। सही है जवाब, ऑलराइट, ओके। वाह वाह वाह, वसीम वसी साहब, क्या बात है। और आखिरी तस्वीर दिखाइएगा, ये किसका बचपन? नहीं, बचपन तो नहीं है। ये जहीर अब्बास साहब है या अब्दुल कादिर साहब है? ज़हीर अब्बास। कोई ज़हीर अब्बास साहब, सही है जवाब। ऑलराइट सर, ए आपको दिखाएंगे 3 तस्वीर। दिखाइएगा ए को। ये किसका बचपन है? पहले वाले या दूसरे वाले? इकरार भाई। इकरार और हसन साहब, बिल्कुल सही है। सही है जवाब। ऑलराइट यार मैं क्यूट होता था, आप अब क्यूट है, मैं तब क्यूट था। क्या बात है भाई, वाह। हैं? बालों का कलर बड़ा फर्क है बचपन में। क्या, ये कितने साल के थे आप इस वक्त? ये मुझे याद नहीं, मैं छोटा था। बहुत छोटे थे ना। कौन तस्वीर किसने खींची थी? अम्मा ने खींची होगी। लेकिन ये ईरान की तस्वीर है, मशहद मुकद्दस की। अच्छा, जी जी, ओके। उस जमाने में मैं ईरान में था। अरे क्या बात है, ऑलराइट, ओके ओके। अगली तस्वीर दिखाइएगा। ये कौन है? पहले वाले, दूसरे वाले, सेकंड वाले। महमूद भाई है, सही है जवाब। और आखिरी तस्वीर दिखाइएगा। ये किसका बचपन नहीं है? इयन बॉथम या ग्रैम स्मिथ?
पहले वाले इयन बोथम या दूसरे वाले ग्रैम स्मिथ? दूसरे वाले से। दूसरे वाले, बिल्कुल गलत। ओके, आखिरी 3 तस्वीर आपकी भाई। हाँ दिखाइएगा, ये किसका बचपन है सर? अच्छा सर, ऑप्शन नहीं सर ने जवाब दे दिया है, सर ने कहा आंखों से। हाँ, पहले वाले ऑप्शन क्या कहा सर ने? सुना नहीं मैंने। ऑप्शन दे, ऑप्शन दे। अच्छा, पहले वाले यानी वसीम बदामी या ये भी इकरार हसन साहब के बचपन की वसीम तस्वीर? बदामी। अच्छा ठीक है, हाँ सही है, ओके। हालांकि उन्होंने आंखों से हालांकि उन्होंने पहले इशारा कर दिया था कि आप हैं आप। अगली तस्वीर दिखाइएगा। हाँ, ये कौन है? दूसरे वाले कारी मोहसिन साहब या पहले वाले ज़ोएब अशरफी साहब? पहले वाले। पहले वाले, बिल्कुल गलत हो गया जवाब। फिर बुरा मानने का वक्त आ गया आप लोगों का। और आखिरी तस्वीर दिखाइएगा, ये मार्टिन क्रो है या एंडी फ्लावर है? पहले वाले एंडी फ्लावर। बिल्कुल गलत हो गया आपका जवाब। ओके जनाब, भाई 40-40 सेकंड करते हैं जरा सवाल, क्योंकि मुझे कुछ सवाल कम लग रहे हैं, हो जाएंगे ना सवाल। चलो अल्लाह मालिक है, ठीक है। आपके 40 सेकंड्स का वक्त भाईजान, यानी कि बी टीम शुरू होता है सर, और वक्त वैसे भी कम है, जरा होता है भाईजान शुरू। अब किस साल ओलंपिक गेम्स में खवातीन? 1900 या 2010? 1900। ठीक है। श्रीलंका की करेंसी रुपया या रियाल? रुपया। ठीक है। मलेशिया में सबसे ज्यादा कौन सा मजहब, इस्लाम या क्रिश्चियन? इस्लाम। ठीक है। मलेशिया की सरकारी जबान अरबी या माले? बारिक। ठीक है। दुनिया का मसरूफ तरीन कार्गो एयरपोर्ट हांगकांग या दुबई? हांगकांग। ठीक है। सबसे ज्यादा लंबा एयरपोर्ट रनवे इनमें से चीन या पाकिस्तान? चीन। ठीक है। दुनिया के तकरीबन कितने मुल्कों में एयरपोर्ट नहीं? 5 के 100? 5। ठीक है। कौन सी सब्जी जमीन के नीचे उगती है, करेला क्या आलू? केरला। गलत। सबसे ज्यादा आयरन किस सब्जी में है, प्याज या पालक? पालक। बिल्कुल ठीक। दुनिया में सबसे ज्यादा सेब की पैदावार सऊदी अरब या चीन? सऊदी अरेबिया। सऊदी अरब। गलत हो गया आपका जवाब। ओ ओ ओ भाईजान, ए आपके 60 सेकंड्स का वक्त 40 का शुरू होता है। अब ज्यादा एवोकाडो की पैदावार पाकिस्तान या मैक्सिको? मैक्सिको। ठीक है। नारियल पैदा करने वाला सबसे बड़ा मुल्क इंडोनेशिया, पाकिस्तान? इंडोनेशिया। ठीक है। अमेरिका में कितनी बड़ी सियासी जमातें? 2, 12? 2। ठीक है। किस मुल्क में आम इंतखाबात नहीं होते? सऊदी अरब, पाकिस्तान? सऊदी अरब। ठीक है। किस फल के बीज बाहर होते हैं, स्ट्रॉबेरी या पपीता? पपीता। गलत। ये बताइए कि कंप्यूटर की दुनिया में सबसे बड़ी इजाद माइक्रो प्रोसेसर या माउस? माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है। पास्ता यमन या इटली? इटली। ठीक है। लंदन में मौजूद सबसे कदीम टावर, टावर ऑफ लंदन या पीसा? पीसा। गलत। अमेरिकी डॉलर का सबसे बड़ा करेंसी नोट $100 या 10? $100। ठीक। दुनिया का सबसे बड़ा अंडरपास सुरंग नॉर्वे या पाकिस्तान? नॉर्वे। ठीक है आपका जवाब। सर आपको कितने सवालों के सही जवाब देने? 7-8। 7-8। शुरू करें सर। आपके 7-8 सही जवाब देने का वक्त शुरू होता है। अब इंटरनेट पर डेटा, नेटवर्क और सिस्टम्स को हमलों से बचाना, साइबर सिक्योरिटी या एंटी इंटरनेट? साइबर सिक्योरिटी। ठीक है। दुनिया का पहला वाईफाई सार्फिन के लिए रिलीज हुआ 1997 या 2007? 1997। यस सर। दुबई का सबसे मशहूर मसनूई जजीरा बनारस या पाम जुमेरा? पाँच जुमेरा। बनारस। ओके ठीक है आपके जवाब। रूस का सबसे बड़ा और मशहूर चौक रेड स्क्वायर या तकसीम स्क्वायर? रेड स्क्वायर। नेदरलैंड में सबसे ज्यादा कौन सा फूल उगाया जाता है, चंबेली या ट्यूलिप? ट्यूलिप। ट्यूलिप। मेरे गले में वैसे ही बहुत तकलीफ है, मैं मजीद सवाल क्यों करूं जबकि अभी से मुकाबला जीत गए। बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत सारी तालियां बजा दें सर के लिए। अरे फिर जीत गए हम। लेकिन हम नहीं खेलते भाई। है जी, हम नहीं खेलते, यानी आखिरी मुकाबला भी हम नहीं जीत सकते। यार कमाल कर दिया वैसे आप लोगों ने, तबाही फेर दी जवाब भाई। 30 दिनों का रिजल्ट अगर तैयार हो सके बताएं, तब तक मैं जरा चले ब्रेक टाइम नहीं है, ब्रेक लेना। ना ब्रेक ले भाई, वो हम बच्चों के सेगमेंट में दिखा देंगे। आपको एक बात बताऊं? बताएं। मैं आज क्यों जीता हूँ? है जी, मैं आज क्यों जीता हूँ? क्यों जीते? क्योंकि मेरे अच्छे दोस्त हैं। वाह 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 वाह। आप देख रहे हैं एक ही दिन में इन्होंने भी पार्टी बदल ली। आप तो पड़ोसी भी है, दोस्त भी है, टीम लीडर भी है, भाई भी आपको टीम लीडर भी है। टीम लीडर तो देखते हैं आप। ये नहीं, अपनी क़यादत को कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं है भाई। टीम लीडर भी है। ख़वातीन हज़रात, शान इल्म अगर आज आखिरी नशिस्त है जो कि बजाय लग रहा है कि है, तो 29 हुए हैं शान इल्म। रोजाना शान इल्म से पहले हम कहते थे प्रिडिक्ट करो कौन जीतेगा। 29 में से 16 प्रिडिक्शन डॉक्टर साहब की सही साबित हुई है। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। और 7 प्रिडिक्शंस इनकी सही साबित हुई। ताज़ियत कर ले मेरा ख्याल है।
और 6 प्रेडिक्शंस अवाम की साबित हुई हैं उस एक अशरे में जिस अशरे में मैं अवाम के साथ था। तो तालियां बजा दे मेरा ख्याल है अवाम के उसमें। सर बहुत शुक्रिया भाईजान, ऑलवेज अ प्लेजर। और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सारी दुआएं। थैंक यू सो मच। और सही ट्रेनिंग जारी है भाई की, जिंदाबाद। तो सैफ भाई बहुत बहुत शुक्रिया। और सारा पाकिस्तान, सारी दुनिया के लोग, बल्कि सारी दुनिया के लोग एक्चुअली जहाँ वो हो गया बेटा, वो हो चुका है। तो जो जहाँ जहाँ मौजूद हैं वो सब जुनैद भाई के लिए बहुत सारी दुआएं करते हैं ऑफ कोर्स। और हम सब जी 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 बिल्कुल। एक मौका मुझे जरा दीजिए, आप बात मुकम्मल कर लें तो। मैं हो गया जी। मैं बस ये चाहता हूँ जितने भी लोग देख रहे हैं वसीम भाई, उन सब की तरफ से हम सब जिनका रमज़ान आपकी वजह से बहुत शानदार होता है, मैं बहुत दिल से ये बात कह रहा हूँ, हम सब की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, इसी एनर्जी के साथ आने वाले बहुत सारे रमज़ान आप लोगों की इसी तरह से खिदमत करें। अल्लाह इज्जत पूरे पाकिस्तान की तरफ से वसीम बरामी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। मैं रूहानसा होने वाला था, मैंने बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया। नहीं, बहुत शुक्रिया। हम खुद भी बहुत इंजॉय करते हैं सेगमेंट। और वो कभी 60 सेकंड या फाइनल में 90 सेकंड है तो वो ज़रा, लेकिन ये कि मज़ा आता है और वो अल्लाह ताला बस करवा देता है। आप सब लोगों की मोहब्बत जो है वो काम करवाए थे। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। हमारे चारों सनाखा हज़रात बड़ी एनर्जी देते हैं, सहर में भी होते हैं, इफ्तार में और रौनक लग जाती है। जब इकरार भाई भी साथ होते हैं तो हमें एक डिफरेंट कलर मिल जाता है अशार की सूरत में वो। और आपने हमेशा बहुत हौसला अफजाई की है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। शान इल्म 2025 का मुमकिन तौर पर आखिरी एपिसोड, बहुत सारी तालियों से ब्रेक में आते हैं और बच्चों के साथ हाजिर होते हैं। बनके रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सा